हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 24 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हमारा की कंसेप्ट क्या यूज होगा इस क्वेश्चन में, वो हमें देखना होगा। तो जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो हमें पता होना चाहिए। मोल कंसेप्ट के बारे में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ जो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स है, या फिर अभी बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कहना ऐसे, इसमें एक एटम जो है वो कार्बन का है और एक एटम मेरे पास ऑक्सीजन का है। यस सर। तो यहाँ पे एक कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में एक कार ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेरे पास जितने मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज दिस मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 24 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर एक में एक प्रेजेंट था तो इतने में इतने ही प्रेजेंट हो गए। यस सर, अगर एक में इतने प्रेजेंट थे तो हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स में यही नंबर, इसको मैं जो है शॉर्ट फॉर्म में अब लिख रहा हूँ। ये होता एवोगैड्रो नंबर, वी ऑल नो। सबसे पहले मैं एवोगैड्रो नंबर लिख देता हूँ। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 या फिर 02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। और ये जो नंबर लिखा है, ये लिखा है 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 24। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एवोगैड्रो नंबर इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर, या फिर अब डायरेक्टली हम लिख देते हैं, यहाँ पे जो एटम्स हैं वो कितने एटम आएंगे? 10 Na एटम्स। किसके? कार्बन के। और 10 Na एटम्स ही ऑक्सीजन के आ जाएंगे मेरे पास इन इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएंगे एटम्स ऑक्सीजन के। तो ये हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले ऑक्सीजन के, बट हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो अब ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होता क्या है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स is very easy. That is, it is simply equal to number of moles. सो हमें इस वक्त ऑक्सीजन एटम के बारे में क्या पता है? हमें पता है 10 Na मॉलिक्यूल से, तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला n डिवाइडेड बाय Na। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास 10 Na और डिवाइड कर दूंगा मैं Na से, तो ये Na से Na विल बी कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना है मेरे पास? 10 है। बट मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। इस बात का ध्यान देना कि हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हमें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बताने, एटम्स के बारे में बात नहीं। और यहाँ पे आप ग्राम मॉलिक्यूल्स कैसे रिलेट करेंगे हम, उसके बारे में हमें देखना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 10 ग्राम एटम्स आ गए हमारे पास ऑक्सीजन के। अभी तक ऑक्सीजन के एटम्स आए हैं, हमें मॉलिक्यूल निकालना है। अब यहाँ पे एक एक O2 का मॉलिक्यूल होगा। एक O2 के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? एक O2 के मॉलिक्यूल में वी कैन क्लियरली से यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम होंगे। अब वहीं पे अगर मैं कहूं मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम है, तो कहना ऐसे कि यहाँ पे मेरे पास ये हाफ ऑफ O2 मॉलिक्यूल के बराबर होगा। एक एटम जो है वो किसके बराबर होगा मेरे पास? हाफ ऑफ उसके बराबर है। सिमिलरली अगर मेरे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम हुआ, 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम हुए, तो वो किसके बराबर होंगे? वो बराबर होंगे हाफ ग्राम ऑक्सीजन एटम के, हाफ ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सॉरी। तो अब हमें क्या पता है? तो अब हमें पता है यहाँ पे 10 ग्राम एटम है किसके? ऑक्सीजन के। और ये किसके प्रेजेंट है? एटम के। बट हमें क्या बात करनी है? हमें बात करनी है ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन सिंपली हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे ये 10 ग्राम एटम से हम डिवाइड कर देंगे इसको 2, तो हमारे पास आ जाएंगे 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स किसके? ऑक्सीजन के। तो अब यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूल से हमें जो कंसेप्ट लगाया है वो ये लगाया है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मतलब O2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो एक O2 में 2 एटम होते हैं, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक एटम में आधा हमारे पास O2 होती है। तो सिमिलर रिलेशन से हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखना चाहूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं, इस पूरी, या फिर इसको नहीं, नीचे वाली को करते हैं जो हमने किया है, तो भी हमारे पास सेम चीज होगी। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं यहाँ पे क्लियरली कह सकता हूँ 10 ग्राम ऑक्सीजन एटम में मेरे पास कितने ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे? 10/2 ग्राम
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे। सो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी कि 10/2 कहाँ से आया, एंड ये इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 5 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल, अगर एटम की बात करनी थी, सो आवर आंसर विल बी 10, बट हेयर वी हैव टू टॉक अबाउट मॉलिक्यूल। सो हमने इससे रिलेट करा, एंड वी विल गेट आवर आंसर एज 5 ग्राम मॉलिक्यूल। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑप्शन, यस 5 ग्राम मॉलिक्यूल। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर। होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।